मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। पाणिनीय शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारा प्रकरण जो चल रहा था, इसमें जो 8 प्रकरण है, 8 अध्याय है, उसमें से पहला जो अध्याय है, प्रथम जो प्रकरण है, वह स्थान प्रकरण है। और स्थान प्रकरण में हमने आपको 3 सूत्र पढ़ा दिया था। तत्र स्थानम तावत् पहला सूत्र है। दूसरा है अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः, और तीसरा है ह विसर्जनीया उरस्या वेकेशाम। अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः ये पाणिनि जी का अपना सूत्र है, यह सिद्धांत रूप में है। ये उनकी अपनी मतलब अपना सिद्धांत है, और उनका ही नहीं, वह पूरे जो आ रहा है सृष्टि के आदि से वो, परंतु अन्य आचार्यों का जो विचार है, उस समय महर्षि पाणिनि जी के समय में ही बहुत सारे आचार्य हुए, और उन आचार्यों का जैसा विचार था, तो उनके सम्मान के लिए भी ये सूत्र उन्होंने बनाया कि ऐसे ऐसे आचार्य इस तरीके से मानते हैं। तो उसमें ह विसर्जनीयौ उरस्यौ एकेशाम, कई आचार्यों के मत में जो है हकार विसर्जनीय जो उरस्य वर्ण है, माने उरह प्रदेश से बोले जाते हैं, हृदय प्रदेश से बोले जाते हैं, ऐसा मानते हैं। परंतु हृदय प्रदेश यह तालवादी स्थान से बहिर्भूत है, यह बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आ जाता है। तो इसीलिए यदि इस पर विचार किया जाए तो स्थान है नहीं हृदय, परंतु तभी है तो चलिए हृदय मान करके ये करना है, विचार करना है कि हकार और विसर्जनीय का हृदय प्रदेश स्थान है। अब आगे है चौथा जो सूत्र है, वृद्ध पाठ में, लघु पाठ में भी है और वृद्ध पाठ में भी है। लघु पाठ आपने तो निकाला होगा, तो लघु पाठ मैं नहीं निकाला हुआ हूँ, तो लघु पाठ में भी यही सूत्र है, जिह्वा मूलियो जिह्व्यः। जिह्वा मूलियो जिह्व्यः, मैं भी थोड़ा निकाल लूं। वर्णोच्चारण शिक्षा लघु पाठ निकल गया मेरा। उधर तो आगे चला गया, खबर गई वर्ण से। हाँ, तो ये जो है 24वां इसमें सूत्र है महर्जन जी का जो है भाष्य, उसमें जिह्वा मूलियो जिह्व्यः, और इसमें चौथा सूत्र है जिह्वा मूलियो जिह्व्यः वृद्ध पाठ में। तो जिह्वा मूलियः ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, प्रथमांत एक वचन है, और जिह्व्यः ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है। इसमें समास जिह्वा मूलियो जिह्व्यः में जिह्वा मूलीय में समास है,
सबसे पहले जिह्वाया मूलम इति जिह्वा मूलम, जिह्वायाः मूलम इति जिह्वा मूलम। तो जिह्वा का जो मूल है उसको कहेंगे जिह्वा मूल, जिह्वायाः मूलम इति जिह्वा मूलम। ये षष्ठी तत्पुरुष समास है, तो समास इतने में ही है। जिह्वा मूलम शब्द जो है इसमें समास है। अब जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलीय जो है यह तद्धितांत है, तो हो जाएगा जिह्वा मूले भवः, भवः मीन्स अर्थात उत्पन्नः, जिह्वा मूलीय। एक अष्टाध्याय में सूत्र है जिह्वा मूलांगुलेश्छः, चौथा अध्याय का ये सूत्र है, चतुर्थ अध्याय तीसरा पाद का सूत्र है। तो जिह्वा मूलांगुलेश्छः, तो ये जिह्वा जो मूल शब्द है इससे और अंगुल जो शब्द है उससे जो है छ प्रत्यय होता है, इसलिए अंगुलीय भी बनता है। और जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूल से आएगा तो जिह्वा मूलीय छ, जिह्वा मूल शब्द से जब छ प्रत्यय करेंगे और छ को छस्य ई, छ को ई हो जाता है। ख फ झ फ ढ ख छगाम प्रत्यादि नाम, एक ये जो सप्तम अध्याय का ये सूत्र है। फ ढ ख छ इत्यादि जो प्रत्यय है उनको क्रम से जो है ए इत्यादि आदेश होता है, उसमें ई हुआ है। फ ढ ख छगाम, फ ढ ख छ घ, इनको ये जो प्रत्यादि हैं इनके प्रत्यादियों के को जो है आयने इनीय, ऐसा सूत्र है। आयने इनी इय फ ढ ख छगाम प्रत्यादि नाम, ऐसा है। आयने इनीय, तो फ को आयन इत्यादि, तो फ को आयन हुआ। तो ऐसे ही छ है बीच में, फ ढ तो आयन एय इनी ईय, तो आयन एय इनी ईय, तो छ क्रम से जो है छ के स्थान पर ईय आदेश हो जाता है। क्रम से आप अष्टाध्याय में देखेंगे, ये सप्तम अध्याय का सूत्र है, दूसरा युगोर नाको और उसके नीचे है आय नहीं है। तो सप्तम अध्याय पहला पाद का ही दूसरा शायद सूत्र है, देख सकते हैं आप। तो आयन एय इनी ईय, तो फ को आयन, ढ को एय, घ फ ढ ख, ख को हो जाएगा आयन ए ईनी, और ईय छ को ई आदेश हो जाता है। उस पर थोड़ा देख लीजिएगा, जब अष्टाध्याय सामने होगा तो उसका और अच्छा से स्पष्ट अर्थ हो सकता है, हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि छ को ई आदेश हुआ है उसी सूत्र से, आयन इनीय फ ढ ख छगाम प्रत्यादि नाम से। तो छ को ई हो गया और जिह्वा मूल है, अ को लोप होके, अ का लोप होकर के जिह्वा मूलीय बन जाता है। तो जिह्वा मूल में जो उत्पन्न है, तत्र भव अर्थ में है, तत्र जातः अर्थ में भी किया जा सकता है। तो जिह्वा मूलीय में जो उत्पन्न है, जिह्वा मूल से जो उत्पन्न होने वाला है उसको कहेंगे जिह्वा मूलीय। तो जिह्वा मूलीय वर्ण हो गया, जिह्वा मूल से उत्पन्न होने वाला जो वर्ण है वह जिह्वा मूलीय हो गया। अब आगे है जिह्व्यः। तो जिह्व्यः शब्द जो है इसमें जिह्वा शब्द है, मूल शब्द है जिह्वा, और जिह्वा शब्द से उसी भव अर्थ में शरीरावयवाच, ये जो चतुर्थ अध्याय का तीसरे पाद का सूत्र है,
शरीर के अवयववाची प्रातिपदिक से प्रत्यय होता है, तो इससे यत प्रत्यय हुआ। शरीरावयवाचा से इसे यत प्रत्यय हुआ है, तो जिह्वा शब्द से यत प्रत्यय कर दिया। यत का यो बचता है और जिह्वा में आ का लोप हो जाएगा। अब जिह्व यो के साथ जिह्व्य बन गया, सु आकर के जिह्व्य बन जाएगा। तो यहाँ पर जिह्वा मूलीय जो शब्द है, अर्थात जिह्वा मूलीय शब्द क्या है, तो कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूलीय। आप सिद्धांत कौमुदी यदि पढ़े होंगे या लघु सिद्धांत कौमुदी, तो उसमें भी दिया हुआ है कि वहां पर स्पष्ट किया है, बहुत ही अच्छा बताया कि कखाभ्याम प्राग अर्ध सदृश, अर्ध विसर्ग सदृश जिह्वा मूलीय। क और ख से पहले अर्ध विसर्ग के समान जो है जिह्वा मूलीय है, तो आधा विसर्ग के समान क और ख से पहले चिन्ह होगा, उसको जिह्वा मूलीय कहेंगे। तो वह जिह्वा मूलीय जो वर्ण है, जिह्वा मूलीय संज्ञक जो वर्ण है, वह जिह्व्य है, माने जिह्वा स्थानीय है, जिह्वा से उत्पन्न होने वाला है। जिह्वा मूलीय वर्ण जिह्वा से जो है जिह्वायाम भव इति जिह्व्यः। जिह्वा शब्द से हमने जो है तत्र भव अर्थ में जो है शरीरावयवाच्य से यत प्रत्यय किए थे, तो जिह्वायाम भव जिह्वा में होने वाला, अर्थात जिह्वा देश, जिह्वा स्थान में होने वाला, जिह्वा स्थानीय, जिह्वा मूलीय वर्ण जो है जिह्व्य वर्ण है, माने जिह्वा स्थानीय वर्ण है, अर्थात जिह्वा देशीय वर्ण है। और यहाँ पर जिह्वा देशीय वर्ण का मतलब क्या हुआ, एक परिभाषा है, पारिभाषिक जब आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें आया है ये उण मेण अल्लण मेण, दो सूत्र में ण एक साथ पढ़ा है, तो उससे अण प्रत्याहार बनता है। तो कहां पर पूर्व नकार से अण में किस स्थान पर अण को पूर्व नकार से लें, किस स्थान पर अण को पर नकार से लें। जब इस संबंध में संदेह होता है कि कहां से हम पूर्व नकार से, कहां से पर नकार से अण को लें, तो वहां पर ये परिभाषा उपजती है महाभाष्य में कि व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति ही न ही संदेहाद लक्षणम। कोई व्यक्ति प्रश्न कर दिया कि भाई वर्ण की तो कमी थी नहीं महर्षि पाणिनि जी के पास, तो शंका में डालने के लिए कहां पर पूर्व नकार से लें, कहां से पर नकार से लें, कोई अन्य ही वर्ण पढ़ देते जिससे स्पष्टता हो जाती, कोई शंका की ही बात नहीं थी। तो दो नकार क्यों पढ़ दिया गया, यहां पर भी नकार वहां पर भी नकार, जबकि वर्ण की कमी है ही नहीं। तो वहां पर ये बताते हैं कि भाई ऐसी बात नहीं है, दूसरा वर्ण भी पढ़ा जा सकता था, परंतु इसके माध्यम से भगवान पाणिनि जी, महर्षि पाणिनि जी ये बताना चाहते हैं कि देखो ऐ मेरे शिष्यों, जब भी तुम्हें आगे सूत्र इत्यादि में कोई संदेह हो तो संदेह से ही सूत्र को गलत मत समझ लेना, क्योंकि मैं इस सूत्र को जो मैं प्रणयन किया हूं, ये जो मैं अष्टाध्याय का जो सूत्र बनाया हूं, मैं उस समय बनाया जिस समय प्रातः काल में मेरा संबंध परमात्मा के साथ था। मानो जैसे भगवान कृष्ण योगस्थ हो करके अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और परमात्मा के साथ अपने को तादात्म्य भाव करके
कि मैं परमात्मा हूं, मैं अग्नियों में वैश्वानर अग्नि हूं इत्यादि, वेदों में साम वेद हूं इत्यादि इत्यादि कह करके अपने भगवान के विराट स्वरूप को जो दिखा रहे हैं भगवान कृष्ण, तो भगवान कृष्ण योगस्थ होकर के वह योगी थे, और जो योगी होता है वह योगी जब उस चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो परमात्मा के हरेक गुणों को तो धारण नहीं कर पाता, परंतु उसके समीप रहता है। योग दर्शन जब आप पढ़ेंगे तो योग दर्शन में स्पष्ट महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि, और उसका भाष्यकार वेद व्यास जी कहते हैं कि वह पूरा पूरा तो परमात्मा के गुणों का धारण तो नहीं कर सकता, पूरा पूरा तो नहीं हो पाता, कुछ एक बच जाता है, कुछ ही थोड़े से बच जाते हैं। यदि थोड़े न बचे तो फिर परमात्मा हो जाए। तो इसीलिए वहां पर महर्षि पतंजलि जी कहते हैं योग दर्शन में कि वह बहुत समीप तक परमात्मा के गुणों को धारण करके परमात्मा के समान हो जाता है। ऐसे व्यक्ति ही कह सकता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्यात्मनं सृजाम्यहम्। दूसरा व्यक्ति कह ही नहीं सकता। ऐसे ही व्यक्ति कह सकता कि हम ब्रह्मास्मि में भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं, वह ईश्वर हूं, मैं ईश्वरस्थ हूं। तो जैसे भगवान कृष्ण योगस्थ होकर के, मानो कि वह परमात्मा है, वह योगस्थ होकर के और अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, उस समय जो भी भगवान कृष्ण के वाणी से, मुखारविंद से जो कुछ भी निकल रहा है वह परमात्मा का शब्द निकल रहा है, मानो परमात्मा ही उपदेश दे रहे हैं। तो वह जो उपदेश दिया जा रहा है वह कैसे असत्य हो सकता है, वह कैसे झूठ हो सकता है? वह झूठ नहीं हो सकता। ऐसे ही भगवान पाणिनि जी कह रहे हैं अपने शिष्यों को, हम सभी को कह रहे हैं कि ए राजभल्ला जी, ए अनंत जी, ए कुलदीप जी, ए वेदश्रमी जी, ए वासुदेवन जी, जब आपको हमारे सूत्र के ऊपर कोई शंका आए, कोई संदेह आए, तो उसको सूत्र को असूत्र मत मान लेना, क्योंकि मैं इस सूत्र का प्रणयन प्रातः काल समाधिस्थ होकर के, परमात्मा के साथ तादात्म्य होकर के मैं इस सूत्र को बनाया हूं। इसीलिए यह मेरा सूत्र का एक वर्ण भी अनर्थक नहीं है। तुम वहां पर व्याख्यान से उसको समझ लेना। इसलिए पहला दो नकार जो पढ़ दिया, इसे महर्षि पाणिनि जी ये कहना चाह रहे हैं कि व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद लक्षण। व्याख्यान से विशेष का ज्ञान कर लो, केवल संदेह मात्र से लक्षण अलक्षण नहीं हो जाता, सूत्र जो है असूत्र नहीं हो जाता, ऐसा मत मान लेना। तो ऐसे ही महर्षि पाणिनि जी का ये सूत्र जिह्व्या, जिह्वा मूलियो जिह्व्या इत्यादि जो भी सूत्र हैं भगवान पाणिनि जी का, इसमें जिह्व्या जो है, जिह्वा मूल्य तो अर्थ हो गया कि वहां स्पष्ट है कि जिह्वाया मूलम इति जिह्वा मूलम, और जिह्वा मूले भव इति जिह्वा मूलीय, वहां तो कोई संदेह नहीं। परंतु जिह्व्या में है कि जिह्वायाम भव इति जिह्व्या, शरीरावयवाच्य से यत् प्रत्यय कर दिए, तो जिह्वा में उत्पन्न होने वाला, भाई जिह्वा में उत्पन्न होने वाला तो जिह्वा के मूल से जिह्वांत तक है, जिह्वाग्र तक है। तो जिह्वा के मूल से लेकर के जिह्वाग्र तक जिह्वा है, तो इस जिह्वा मूलीय वर्ण को कहां से उच्चारण करें? जिह्वा के मूल से करें कि जिह्वा के मध्य से करें कि जिह्वाग्र से करें या जिह्वोपाग्र से करें या जिह्वाग्राध माने जिह्वाग्राध से करें, किससे करें? जब ऐसी शंका हो तो व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति, व्याख्यान से हमें विशेष रूप से जानना है। शंका नहीं करनी है कि ये सूत्र ही गलत है,
तो यहाँ पर हम जब व्याख्यान करते हैं तो प्रत्याशक्ति न्याय न, जिह्वा को हम 4 भाग में, जिह्वा मूल, जिह्वा मध्य, जिह्वाग्र, जिह्वोपाग्र, जिह्वाग्राध, 5 भाग में हम जिह्वा को बांट देते हैं। 5 भाग है जिसके माध्यम से हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। क्योंकि जिह्वा कर्ण है, कर्ण पंक्ति है, ऊपर स्थान पंक्ति है, साधन है जिह्वा। तो ये जो 5 भाग में जो हम बांट देते हैं, उसमें से कौन से भाग से जिह्वा मूलीय वर्ण का उच्चारण किया जाए? जिह्वा के मूल से किया जाए, जिह्वा के मध्य से किया जाए, जिह्वा के अग्रभाग से किया जाए, या जिह्वा के उपाग्र भाग से किया जाए, या जिह्वा के अग्राध नीचे वाले आगे के नीचे वाले भाग से किया जाए, किससे किया जाए? तो प्रत्याशक्ति न्याय न, कि जिह्वा मूलीय यहाँ पर पढ़ा हुआ है, और जिह्वा का मूल शब्द यहाँ पर पढ़ा हुआ है, इसलिए इस प्रत्याशक्ति न्याय से यहाँ पर जिह्वा का अर्थ हुआ जिह्वा मूले न उत्पन्न, जिह्वा मूले भवः इति जिह्व्यः, मूल शब्द का लोप हो गया है। तो इसका अर्थ हुआ कि जिह्वा मूलीय वर्ण जिह्वा के मूल से बोले जाते हैं। तो जिह्वा के मूल से बोले जाते हैं। अब जिह्वा के मूल से बोले जाते हैं तो अब इसमें भी थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। आप कहेंगे क्या चाहिए जी, नीचे वाले स्थान पंक्ति है, ऊपर वाले कर्ण पंक्ति है, तो और तो मुझे समझ में आता है कि अकु विसन्निया कंठ्या, कि कंठ स्थान है तो कंठ स्थान है, ठीक है, क्योंकि वह ऊपर वाले पंक्ति में। तालु स्थान है, ठीक है, मूर्धा स्थान है, ठीक है, दंत स्थान ठीक है, नासिका स्थान ठीक है, वह ऊपर वाले भाग है। नीचे वाले तो कर्ण पंक्ति है। जब नीचे वाले कर्ण पंक्ति है तो वह स्वयं कैसे स्थान बन जाएगा? साधन कैसे स्थान बन जाएगा? साधन तो साधन है। इसीलिए ये भी ठीक नहीं है। यदि हम इसका ऐसा अर्थ करते हैं कि जिह्वा के मूल से उच्चारण होता, इस तरीके से इतने ही पढ़ा जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। तो यहां पर क्या है? यहां पर भी लक्षणा होगी, यहां पर भी व्याख्यान किया जाएगा कि जिह्वा मूले न कंठ देशे, जिह्वा मूल जो है उसके साथ जो कंठ देश है, उसके समीप में जो कंठ देश है, जैसे कि गंगायाम घोषः, गंगायाम घोषः कहते हैं कि गंगा में झोपड़ी। तो गंगा में झोपड़ी जब ये वाक्य बोलते हैं तो ये लगता है कि ये अर्थ तो लग नहीं रहा है, वाच्यार्थ तो ये ठीक नहीं हो रहा है। वाच्यार्थ से, वाच्यार्थ से जो वाच्य से जो हल होना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए, अर्थ निकल रहा कि गंगा में झोपड़ी। और गंगा कहते हैं जल प्रवाह को, जल प्रवाह में कैसे झोपड़ी हो सकता है? तो वहां पर तटे पद की लक्षणा करते हैं कि गंगा के तट में झोपड़ी, गंगा के किनारे में झोपड़ी। ऐसे ही मंचाह क्रोशंती, मंचाह क्रोशंती। अब यदि वाच्यार्थ से जब अर्थ नहीं निकल पा रहा है, मचान स्टेज पुकारता है, स्टेज बुला रहा है। अब स्टेज कैसे बुला सकता है? स्टेज तो जड़ वस्तु है, स्टेज के अंदर बोलने की तो शक्ति होगी ही नहीं। तो वहां पर लक्षणा करते हैं कि मंचस्था जना क्रोशंती, मंच पर स्थित जो व्यक्ति है वो बोल रहे हैं। तो जैसे मंचा क्रोशंती में मंचस्था ये लक्षणा किया जाता है,
जैसे गंगायाम घोषा में गंगायाम तटे घोषा तट अर्थ की लक्षणा की जाती है, ऐसे ही अहम ब्रह्मास्मि में अहम ब्रह्मस्थोस्मि, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है वह अहम ब्रह्मस्थोस्मि, माने ब्रह्मस्थ होकर के जैसे भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, तो ब्रह्मस्थोस्मि ऐसी लक्षणा होती है, व्यक्ति ब्रह्म हो नहीं सकता, इसलिए ब्रह्मस्थोस्मि ये लक्षणा किया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर लक्षणा किया जाएगा जिह्वा मूलेन सह कंठ देशः इति जिह्व्यः। तो यहाँ पर अर्थ हो जाएगा कि जिह्वा मूलीय जो वर्ण है वह जिह्वा का जो मूल है उससे संबंधित जो कंठ है, तो इसका मतलब क्या हो, इससे क्या निकला, कंठ जो भाग है, कंठ का अधिक क्षेत्र है, अधिक हिस्सा है, उस अधिक हिस्से में जो जिह्वा के मूल से संबंधित तत्संबंध जो कंठ है उससे ठीक जिह्वा मूल के पास जो कंठ देश है उस कंठ देश से उच्चारण होता है। अको विसन्निया कंठ्या तो था कि वह जो कंठ है वह पूरे कंठ देश की बात कर रहा था, वह कंठ देश की जो सीमा है, परंतु जिह्वा मूलीय जो वर्ण है इस जिह्वा मूलीय वर्ण का उच्चारण जिह्वा मूल के साथ, जिह्वा मूल के समीप जो कंठ देश है उसका नाम जिह्व्य, वहां से उच्चारण होता है। तो जिह्वा मूलियो जिह्व्य का अर्थ हो गया कि जिह्वा मूलीय संजको वर्ण जिह्वा स्थानीयो भवति, अर्थात जिह्वा देशीयो भवति, अर्थात जिह्वा मूलेन कंठ देशे उच्चारणीय इति यावत, ये इसका मतलब समझो। तो इतने तक लक्षणा गया, तो ये जिह्वा मूलीय जिह्वा का अर्थ है। महर्षि जी यहाँ पर यह अर्थ कर रहे हैं, वे ऐसा भी मानते हैं ये तो कि ह विसर्निया वरस्या वेकेशाम, थोड़ा ध्यान देंगे कि महर्षि दयानंद जी के पास जो मिला था, महर्षि दयानंद जी के पास जो सूत्र मिला था उसके आधार पर उन्होंने व्याख्या किया है, क्योंकि ऊपर है ह विसर्निया वरस्या वेकेशाम, नीचे है जिह्वा मूलियो जिह्व्य, आगे है कवर्ग निवर्ण से जिह्व्य, आगे अब है कवर्ग निवर्ण से जिह्व्य, आगे है सर मुख स्थानम अवर्णम इत्येके। तो ये जो है जिह्वा मूलियो जिह्व्य और कवर्ग निवर्ण से जिह्व्य, ये दोनों जो है वह मत मान रहे हैं कि ये इनका मत है, कई आचार्यों का मत है कि ऐसा भी मानते हैं कि जिसलिए जिह्व के मूल से इस जिह्वा मूलीय का उच्चारण होता है, इसलिए जिह्वा मूलीय कहाता है, ये कह रहे हैं। परंतु मेरी जो मान्यता है, मेरा जो विचार है, मैं जहां तक अध्ययन किया हूं इसके आधार पर, और आपको अभी आगे जो वृद्ध पाठ पढ़ाएंगे तो उससे और आपको अधिक स्पष्ट हो जाएगा कि जिह्वा मूलियो जिह्व्या ये सिद्धांत रूप में सूत्र है। यदि सिद्धांत रूप में सूत्र न हो, सैद्धांतिक न हो, तो जिह्वा मूलीय वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। तो ऊपर अकु विसन्या कंठ्या में तो कहा ही नहीं है कि कंठ में पढ़ा ही नहीं है, अलग से सूत्र पढ़ा है, अलग से इसलिए पढ़ा हुआ है कि वो जिह्वा मूलीय के साथ जिह्विका से संबंध करना चाहते हैं कि उससे जिह्वा के मूल के समीप जो कंठ देश है उसको संकेत करना चाहते हैं। इसलिए मेरे दृष्टि में जिह्वा मूलियो जिह्व्या ये भी सैद्धांतिक सूत्र है, सिद्धांत रूप में सूत्र है, जैसे अकुह विसन्निया कंठ्या या किसी अन्य का मत नहीं है मेरे विचार में, मेरे दृष्टि में। इस पर आप लोग भी विद्वान हैं, आप लोग भी इस पर विचार कीजिएगा। और जहां पर ये लिखा हुआ है तो महर्षि जी का जैसा मिला उसी रूप में उन्होंने ऐसा व्याख्या किया है, तो इसलिए कह रहे हैं कि जिह्वा के मूल से
जिह्वा मूल्य का उच्चारण होता है, इसलिए यह जिह्वा मूल्य कहलाता है। तो कह रहे हैं भाव एकदम ठीक है, क्योंकि जिह्वा के मूल से उच्चारण होता था, जिह्वा के मूल के समीप जो कंठ देश है उससे उच्चारण होता है, उसके संबंध है। व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति उसमें और उसमें फर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि कंठ देश जहां से जिह्वा का मूल शुरू हुआ वहीं से कंठ भी शुरू हो जाता है। तो वो जो है उससे नीचे भी कंठ है, उससे थोड़े ऊपर भी कंठ है, तो वो वहां से है, तो उतना फर्क नहीं कर पाता, इसलिए इस तरीके का है। परंतु आगे जो सूत्र है वृद्ध पाठ में, उससे और आपको स्पष्ट हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि भाई कि यहां पर महर्षि दयानंद जी, भगवान दयानंद जी ऊपर से जैसे एक शाम की अनुवृत्ति लाए और ला करके ऐसी व्याख्या की, तो आप क्यों नहीं ला रहे हैं ऊपर से इसकी अनुवृत्ति? आप कह सकते हैं कि आप ऊपर से अनुवृत्ति क्यों नहीं ला रहे हैं? भगवान दयानंद जी ने तो लाया है, महर्षि दयानंद जी ने ला करके उसकी व्याख्या की है। तो इसका उत्तर जो है मैं जो दे रहा हूं अपनी समझ से, पढ़ लिख करके, कि ऊपर से अनुवृत्ति न लाने का दो कारण है। पहला कारण ये कि जिह्वा मूलीय वर्ण का जो स्थान है, जिह्वा मूलीय वर्ण का जो स्थान का जो कहना है, कथन है, वह सिद्धांततः कहीं अन्यत्र नहीं है जो होना चाहिए। एक, इसलिए मैं ऊपर से अनुवृत्ति नहीं ला रहा हूं। दूसरा कारण ये कि ये जो जिह्वा मूलीय सूत्र जो वर्ण है, इससे पहले जो सूत्र है ह विसर्ज्य उरस्या वेकेशाम में जो एकेशाम पढ़ा है, और आगे जो सूत्र है कवर्गा वर्णानुस्वार जिह्वा मूली या जिह्व्या एकेशाम, ये पांचवा सूत्र है। जिह्वा मूलियो जिह्व्या से पहले एकेशाम है, और कवर्गा वर्णानुस्वार जिह्वा मूलिया जिह्व्या एकेशाम, इसके पीछे बाद भी एकेशाम है। तो पीछे भी एकेशाम, आगे भी एकेशाम, तो दोनों जगह जब एकेशाम है तो यहां पर एकेशाम कहने की क्यों आवश्यकता हुई आगे वाले सूत्र में? क्योंकि उसी से अनुवृत्ति आ जाती। एक परिभाषा है कि उभयोर विभाषयोर मध्य यो विधि स नित्य। ध्यान से सुनेंगे, उभयोर विभाषयोर मध्य यो विधि स नित्य, बोलने की दो विभाषा के बीच में, दो विकल्प के बीच में जो विधि होती है वह नित्य विधि होती है। तो पीछे है विकल्प एकेशाम कई आचार्यों के मत में, आगे है विकल्प कई आचार्यों के मत में, तो पीछे भी विकल्प आगे भी विकल्प, उसके बीच में पड़ गया जिह्वा मूलियो जिह्व्या, तो ये नित्य होना चाहिए, ये विकल्प नहीं होना चाहिए। तो इस दो हेतु से मैं ऊपर से अनुवृत्ति नहीं लाता हूं। इस पर आप लोग भी और विचार कीजिएगा। इसीलिए मेरे विचार में यह जो सूत्र है पाणिनि, भगवान पाणिनि का अपना सैद्धांतिक सूत्र है। अब पांचवा सूत्र लिखिए, बोलिए कवर्गा, लिखिए कवर्गा वर्णानुस्वार, कवर्गा वर्णानुस्वार जिह्वा मूलिया जिह्व्या
एकेषाम। पुनः बोल रहा हूं, कवर्गा वर्णानुस्वार जिह्वा मूलीया जिह्व्या एकेषाम। इसका अर्थ लिख लिया आप लोग? आप सभी ने लिख लिया? जी आचार्य जी। जी हाँ, अब इसका अर्थ बहुत ही सरल है। देखिए, कवर्ग अलग अलग करेंगे, समास करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले तो पदच्छेद कर लीजिए। कवर्गा वर्णानुस्वार जिह्वा मूलीयाः, प्रथमा व्यक्ति बहुवचनाकारांत। जिह्व्याः, ये प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है। एकेषाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है, सर्वनाम। समास क्या हो जाएगा? कवर्गश्च अवर्णश्च अनुस्वारश्च जिह्वा मूलीयश्च इति कवर्गा वर्णानुस्वार जिह्वा मूलीयाः। ये इतरेतर योग द्वंद्व है। तो क्या अर्थ हो गया? कई आचार्यों के मत में कवर्ग, अवर्ण, अनुस्वार और जिह्वा मूलीय वर्ण जिह्वीय वर्ण है, और जिह्वा के मूल, जिह्वा के मूल के समीप, मूल से संबंधित कंठ देश से उच्चारणीय है। तो कवर्ग भी जिह्वा मूलीय वर्ण है, अवर्ण भी जिह्वा कवर्ग भी जिह्वीय वर्ण है, अवर्ण भी जिह्वीय वर्ण है, अनुस्वार भी जिह्वीय वर्ण है और जिह्वा मूलीय भी जिह्वीय वर्ण, वो तो है ही। तो ये कई आचार्यों का मत है। जिह्वा मूल्य था ही, वह तो सिद्धांततः, और कवर्ग, अवर्ण, अनुस्वार भी ले लिया। तो ये आगे का सूत्र है। तो आगे अभी जो बताइए, ये एकेषाम है, पीछे एकेषाम है, बीच में जिह्वा मूल्य जिह्व्य है। तो हो गया। मैंने आपको जो परिभाषा बताया था कि उभयोर विभाषयोर मध्य यो विधि स नित्यः, उभय विभाषा के मध्य में जो विधि होती है वह नित्य होती है, नित्य कहलाती है, नित्य विधि होती है। तो जिह्वा मूल्यो जिह्व्य, ये नित्य विधि है। तो ये है। तो अब हम जो है पाठ यहीं तक रहने देते हैं, और आगे जो कुछ मैं पूछूंगा उससे पहले एक चीज और मेरे मस्तिष्क में आया। ऐतिहासिक ये चीज है, इतिहास की चीज है। इससे आप ये नहीं समझेंगे कि मैं कोई पक्षपात कर रहा हूं या कोई इस तरीके की बात है कि आप ऋषि दयानंद के पक्षधर हैं इसीलिए इस तरीके की बात बोल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। जहां जैसा है, क्योंकि ऋषि दयानंद जी ने हमें सिखाया है कि सत्य के ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। हमारा गुरु का ही ये सिद्धांत है। तो इसीलिए हम लोगों की जो मान्यता होती है, हम लोगों का जो विचार होता है, वो ये विचार होता है कि भाई कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी योगस्थ योगी हो, योगी राज कृष्ण ही क्यों ना हो, ब्रह्मा जैसे सदृश ऋषि ही क्यों ना हो, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे सदृश ऋषि कोई भी हो, मनुष्य होने के कारण गलती हो सकती है। इसीलिए हमें उस पर विचार करके सिद्धांत का निर्णय करना चाहिए। और महर्षि दयानंद जी भी हमारे सत्यार्थ प्रकाश में, अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि जो भी व्यक्ति पक्षपात युक्त हो करके दोष निकालने का प्रयास करेगा तो उनकी बातों को नहीं मानी जाएगी, परंतु बैठकर अनेक विद्वान मिलकर के पक्षपात रहित होकर के विचार किया जाए और उसमें जो सत्य बात होगी, सत्य जो निर्णय होगा, उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। वो अपने समय में कहते कि और उसमें बदल दिया जाएगा। तो इतने सत्यग्राही हमारे भगवान दयानंद जी थे। अब आगे जो मैं ऐतिहासिक बात कहने जा रहा हूं वो ये कि महर्षि दयानंद जी 10 वर्ष केवल काम किए हैं। 59 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई है और वैदिक धर्म 10 वर्ष केवल काम किए हैं। 10 वर्ष में ही
उन्होंने पूरे दुनिया में डंका बजाया, वेदों की ओर लौटो, वेदों की बात कही, लोगों को प्रेरित किया कि कोई शंखासुर नामक राक्षस वेदों को चुरा कर नहीं ले गया, तुम्हारा जो आलस्य रूपी जो शंखासुर है उसी के कारण वेद लुप्त हो गया है, आओ वेद यही है और वेदों की ओर लौटो। और वेदों का प्रचार प्रसार किया। सारा दिन केवल मात्र हमारे भगवान दयानंद जी 3 से 4 घंटे सोते थे रात्रि में, बस। उसके बाद वह प्रातः काल उपासना इत्यादि जो भी उनकी अपनी नित्य क्रिया थी और सारा दिन काम में लगना। 3 से 4 घंटे सोते थे मात्र। तो कार्य में व्यस्तता, तो स्वयं जो उनको लिखना चाहिए तो स्वयं नहीं लिखते थे वो, उनके पास लिखने वाला हुआ करता था। एक भीमसेन शर्मा बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, अच्छे विद्वान हुए, उनके शिष्य हुए, वो व्याकरण हुए। महर्षि दयानंद जी लिखाते थे वो और वो लिखते थे, और उनको फिर करेक्शन करने का, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि कितना इसमें करेक्शन किया जाए, कितना जांचा, मतलब जांचने की बात होती है जब भी हम ये करते हैं। तो महर्षि दयानंद जी के पास वो अपने जीवन में 64 पुस्तक लिखे हैं, मतलब 10 वर्ष के अंदर 64 पुस्तक लिखे, और क्या बोलते हैं कि फिर प्रचार प्रसार किए। ऐसा बिरले व्यक्ति होता है कि जो पूरे ऐसा काम करते हुए उसमें से फिर जो है समय निकाले, उसमें से निकाल करके फिर लिखवाते थे कि ये है, ये है, ये है। तो लिखने वाले जो है, अब लिखने वाले ने जैसा लिखा उन्होंने बोला, वो लिखते गए, और फिर उस पर जो दोबारा करेक्शन होना चाहिए सो नहीं हो पाया। वही स्वयं भीम शर्मा जी वैसे विद्वान थे, स्वयं विद्वान थे भीमसेन शर्मा जी, परंतु उस पर उतना ध्यान नहीं दिए। तो यही नहीं, आप वेदांग प्रकाश यदि मंगाते हैं तो वेदांग प्रकाश में, या वेदांग प्रकाश तो ठीक है, चलिए उस पर भी चर्चा की जाएगी, परंतु महर्षि दयानंद जी ने अपने जीवन में पूर्ण लोगों ने तो उनको मार दिया। उनके अंदर इच्छा ये थी कि पूरे मैंने अष्टाध्यायी की व्याख्या जो है, अब मैं ऐसी पुस्तक लिखूं, बनाऊं जिसको पढ़ने के बाद सीधे महाभाष्य पढ़ा जाए, बीच में काशिकावृत्ति इत्यादि पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, शुरू में आप जब उनका देखेंगे क्या कमाल का उन्होंने लिखा है, और कुछ अनुपलब्ध भी है, क्योंकि जो अनुपलब्ध है उसका केवल सूत्रार्थ कर दिया गया हुआ है, जैसे प्रथमावृत्ति की तरह है। तो वो 2-3 भाग में पुस्तक मिलता है, आप मंगवाना चाहें तो मंगवा भी सकते हैं। तो वहां पर कितने जगह जो है व्याख्या जब आप करेंगे, जब हम पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि ये ऐसा, ये विपरीत है, ये विपरीत है, ये विपरीत है, ये ठीक नहीं है। इस पर युधिष्ठिर मीमांसा जी भी बहुत चर्चा की है। तो इस तरीके की बात है। तो जो ध्यान देना चाहिए था भीमसेन शर्मा जी को, वो नहीं दे पाए, तो इस तरीके से है, तो उसमें भूल हो सकती है। यदि दोबारा उनका प्रूफ कॉपी होता और महर्षि दयानंद जी यदि देखते, स्वयं देखते, तो अवश्य में मतलब इस पर ये किया जा सकता था, उस पर फिर वो करते, क्योंकि जितना बार जब भी व्यक्ति करेक्शन करता है तो ये होता ही है। तो इस तरीके से है। तो ये भीमसेन शर्मा विद्वान की जो परंपरा है, हम लोगों में जो विद्वान की परंपरा है आर्य समाज में, तो इतिहास ये बताता है कि ये भीमसेन शर्मा जी के आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण इस तरीके का भूल हुआ है। तो अस्तु, चलिए, तो हमने ये आपको 2 सूत्र पढ़ाया। इनमें जितने भी हमने आपको बताया तब समझ में आया या नहीं आया? कोई शंका, कोई प्रश्न आप में से किन्हीं अन्यतम को कोई प्रश्न है? कि एक ही शाम आगे और पीछे दोनों जगह है बताया, ये ठीक से समझ में नहीं आया आचार्य। पीछे ह विसंज्ञा वरस्या वे के शाम सूत्र है। अच्छा, वहाँ से ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, जीवा मूल्य जिह्व्या है, उसके बाद है कवर्गा वर्णानुस्वार जीवा मूल्य जिह्व्या एक शाम है। तो पीछे जो 3रा नंबर सूत्र है हाव विसंज्ञा वरस्या वे के शाम, और आगे 5वां जो सूत्र है कि कवर्गा वर्णानुस्वार जीवा मूल्य जिह्व्या एक शाम, तो 2 एक शाम के बीच में जीवा मूल्य जिह्व्या है ना जी। अच्छा, तो नहीं, वो ये जो मेरे पास पुस्तक है उसमें
कवर्ग रिवर्णाश्च। जी वो आगे पढ़ाएंगे, वो आगे है। अभी मैं आपको वृद्ध पाठ पढ़ा रहा हूँ ना। नहीं है उसमें नहीं है। उसके जिह्वा मूल्य जिह्वा के बाद ये सूत्र होना चाहिए, कवर्गा वर्णानुस्वार जिह्वा मूल्य जिह्वा एक शाम, जो आपको मैंने लिखाया। समझ गए? सूत्र उस पुस्तक में नहीं जी। अभी जो मैं सूत्र लिखाया वो लिखेंगे तभी समझ में आएगा। अभी जो मैंने सूत्र लिखाया, कवर्गा वर्णानुस्वार जिह्वा मूल्य जिह्वा एक शाम, तो इसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा, और कोई प्रश्न किन्हीं को? जी नहीं आचार्य। तो मंत्र पाठ करते हैं। हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। एक चीज मुझसे भूल हो गई। क्या आचार्य जी? भूल ये हो गई कि आप लोग भी याद दिला दीजिएगा, मुझे इंडिया भी कॉल करना था पढ़ाने के लिए। वो इंडिया जो है अभी मैं दूसरे कॉल पर करता हूँ ना, बेचारी वो तो ये होंगे, वो अब उनको एक पाठ कैसे होगा समझ में नहीं आ रहा। वो तो पाठ नहीं जा पाएगा उनके पास। सुन नहीं सकते आपने दिया ना किसी गोपाल जी का नाम? हाँ गोपाल जी का नाम तो, परंतु बहुत दूर रहते हैं वो आपस में। अच्छा अच्छा एक साथ नहीं रहते। ठीक। इसलिए मुश्किल है। फिर शायद मुझे लग रहा है फिर पिछले बार पढ़ा, एक बार फिर पढ़ाना पड़ेगा। मैं इसको दोबारा फिर पढ़ा दूंगा। ओके ठीक है। हाँ एक बार माफ हमें करेंगे, परंतु याद हमें दिला दीजिएगा कि जो है ठीक है जी। वो हर, क्योंकि कर्तव्य है आप लोग का दिलाना, कि आप हर बुधवार और रविवार को याद दिलाना है कि उनको भी आप लगा दीजिए। हाँ अब उनसे मुझे क्षमा मांगना पड़ेगा अभी, तो मैं मांग लूंगा, कोई ऐसी बात नहीं, परंतु अगले बार फिर मैं इसको पढ़ाऊंगा। ठीक है सर। उसी गहराई से मैं पढ़ाऊंगा और फिर और द्विबद्धम सुबद्धम भवती हो जाएगा। ओके ठीक है जी। ओ आचार्य जी।